जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, हमारे पूर्ण गुरु, जो हमारे महाशिव का अवतार, जो कि इस धरती पर सिर्फ अपने इतने प्यारे रूप में हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं, विराजित हैं। अपना एक इतना प्यारा स्वरूप दिया है, इतने सारे चोलों में दर्शन दिए हैं। अच्छा, सबके मन में ये सवाल उठता है कि हमारे गुरुजी जो हैं, पूर्ण गुरु जो हैं, इतने सुंदर सुंदर चोलों में और इतने सारे कलर्स वाले चोलों में क्यों हैं? सबके मन में ही रहता है, इस चोले में बड़े सुंदर लग रहे हैं, इस चोले में बड़े सुंदर लग रहे हैं, और ये चोला हमें बड़ा प्यारा लग रहा है। लेकिन सबसे असली बात जो हमारे समझने के लिए है वो ये है कि जो गुरु हमें ब्लेस कर देते हैं ना, जिस चोले में, जिस रंग में, जिस रूप में, वो हमारे लिए कल्याणकारी होता है। वो इसलिए कि ये जितने भी रंग के चोले हैं ना, वो गुरु ने अपनी संगत के कर्मों के अनुसार उनके ग्रहों को शांत करने के लिए इतने अलग अलग डिवाइन ऑरे में साक्षात भगवान का रूप लेकर विराजित हुए हैं उस सिंहासन पर, उस गद्दी पर, कि हर किसी का रोज जो है गुरु कभी भी अपने द्वारे नहीं बुलाते। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डेज और पर्टिकुलर उस सॉल के अकॉर्डिंग जो नक्षत्र या ग्रह होते हैं उनको शांत करने के लिए और उससे प्रभावित ना होते हुए हमारा जीवन मंगलमय हो, वो सब गुरु ने अपने चरणों में लेना होता है। इसीलिए पर्टिकुलर दिन, पर्टिकुलर टाइम हर संगत के लिए फिक्स होता है। वो भगवान जानता है कि किस दिन किस संगत का कल्याण होगा। आप जगह जगह घूमते हो, बहुत जगह जाते हो, बहुत पंडितों में दिखाते हो, जी हमारी कुंडली देख लो, हमारी कुंडली के हिसाब से हमें कुछ बता दो, हम क्या पहने, हम क्या अंगूठियां पहने, क्या नग पहने, क्या रतन पहने। क्या कभी ये सोचा है कि जिस बड़े मंदिर में, जिस महाराज, जिस हमारे पूर्ण गुरु, जो हमारे महाशिव का रूप लेकर जो इस धरती पर आए हैं, वो अलग अलग चोलों में अलग अलग दिन में क्यों विराजित होते हैं और आपको उस दिन क्यों बुलाया जाता है? वो सब आपकी सॉल के अकॉर्डिंग, आप इस जन्म की कुंडली दिखाने के लिए भागते हो, और उसने तो तुम्हारे पता नहीं जब से ये अर्थ बनी है तब से लेके आगे तक का कितना तुम्हारी सॉल का सफर है, कि सॉल कितनी बार बर्थ लेकर धरती पर आई है और कितनी बार वो यहाँ से प्रस्थान कर चुकी है। सारा सब कुछ उस भगवान के चरणों में है, उन्हें सब पता है, उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फ़र्क पड़ता है हमारी सोच का, हमारे विचारों का, और चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, जब तक उस मालिक की मर्ज़ी नहीं होगी, ना तो आपको दर्शन होंगे और ना ही आप उनके मंदिर में सजदा करने जा सकोगे। जब तुम्हारा समय आ जाएगा, अपने आप तुम वहाँ जाओगे, विराजित होगे, और सबसे बड़ी बात, जो रंग, जिस रंग में तुम्हारा कल्याण लिखा है, वो प्यारा सा, बहुत ब्यूटीफुल सा उस चोले में जो गुरु का स्वरूप तुम्हें मिलेगा, चाहे वो पेंडेंट ब्लेसिंग है, चाहे वो पॉकेट स्वरूप है, चाहे वो आपका ब्रेसलेट है, जो कुछ भी है, वो उस महाराज ने तुम्हें जो बख्शा है, वो तुम्हारे कष्टों को और तुम्हारे जितने भी ग्रहों की चाल है, या फिर तुम ये कह सकते हो तुम्हारे जीवन को मंगलमय बनाने के लिए वो चोले में खुद तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हारे सारे दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग सब कुछ दूर करते हैं। उन्हें जो करना है वो तो करना है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर, वो इस धरती को
बनाने वाला, वो सब जीवों के लिए जो उसने निर्धारित किया है वो सब कुछ करता है। जो जीव इस धरती पर आया उसने तो अपना जीवन तो जीना है ना, जो सांसें उसे मिली हैं उसके कर्मों के अनुसार। तो जो कुछ भी है, जो सब कुछ संभाले हुए है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो हम उसी में चले जाते हैं। लेकिन जो परमात्मा हमें बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो कुछ भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, वो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को आगे लेकर जाने के लिए है। जो शक्तियाँ मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो तुम किसी को कैसे दे सकते हो आगे। सोचो, एक चोला, एक रूप जो वो तुम्हें ब्लेस कर रहे हैं वो तुम्हारे जीवन के लिए है। किसी को क्या पसंद है उससे मुझे क्या लेना देना है ना। उसकी सॉल का कल्याण किस रूप में लिखा है वो भगवान जानता है, मैं नहीं जानती। लेकिन जिस रूप में और जिस चोले के कलर में गुरु उसके पास विराजित हो जाएंगे, उसको मिल जाएंगे, वही उसके कल्याण के लिए बहुत है। तो इसीलिए हमें कभी भी अपने मन में वहम नहीं करना कि ये मैं रखूं या ये उसको दे दूं या उसको कर दूं। सच में ये आंसर भी गुरुजी मुझे देते हैं और वो ये समझाने की कोशिश करते हैं तो किस बातों में पड़ी है, जो तुम्हें मैं काम बता रहा हूं तुम वो करो। अच्छे इंसान बनो, अच्छे काम करो। जब तुम्हें भगवान खुद तुम्हें मिल गए हैं और तुम्हारे साथ हैं तो वहम किस बात का और क्या सोचना, सब बेकार है। सिर्फ उस रास्ते पर चलो जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो इतने प्यारे भाव और विचार, इतने सारे प्रश्न पल में दूर कर देते हो। ये मेरे साथ भी अनुभव हुआ है। मुझे बहुत प्यारा सत्संग याद आ रहा है कि जब हमारे हाथ में बहुत सारे या तो स्वरूप होंगे या गुरु के चोले में विराजित जो भी उनके पास जो भी उनका रूप होगा, जो जिस भी रंग में होंगे। एक बहुत बड़ा सत्संग किया, उसमें हमारे पास जो गुरु जी महाराज ने अपने स्वरूप रखवाए, जो हमारे पास उन्होंने एज अ ब्लेसिंग दी कि ये तुम्हें हर संगत को देना है, तो वो हमारे पास है अवेलेबल। हम गुरु की महाराज की मर्जी से बिना देखे, आंख बंद करके जो स्वरूप जिसको दे रहे हैं उस संगत में ये रहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, इसमें गुरु जी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, मुझे तो ये चाहिए। सुंदरता सिर्फ ऊपर से मत देखो, आप ये देखो आपके पास जिस रूप में गुरु आ रहा है ना, वो रूप आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए है। उसको अपने दिल में, अपने जीवन में उसको इस तरह से अपना लो कि जिस भी रूप में परमात्मा तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने है, किसी भी कारण से है, किसी भी तरीके से है, वो तुम्हें अगर कोई सेवा दे रहा है तो उसके पीछे कोई मकसद है, तो वो तुम करो, दिल से करो। बाकी सब उस पर छोड़ दो, उसने जो करना होगा, जो देखना होगा सब देख लेंगे, वो उस महाराज की मर्जी है। मेरा परमात्मा है ही इतना प्यारा, वो इतने प्यार से, जैसे कहती हूँ ना, मैं जब अपने गुरुजी को देखती हूँ तो मुझे यही लगता है, गुरुजी सच में तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। क्यों? क्योंकि वो भगवान है, उससे पता नहीं हर जन्म में जब भी हम बर्थ लेते हैं तभी हम उसको देखते हैं और हमारा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके का कनेक्शन उस परमात्मा से रहा है और रहेगा। इसलिए हमें वो हमेशा अपना लगता है। कोई भी दिल की बात होती है उससे बोलते हैं, कोई भी भड़ास होती है अपने परमात्मा से बोलते हैं। तो यही तो है कनेक्शन। और होता क्या है कि तुम अपने दिल की बात अपने भगवान के सामने कहो और भगवान उसका जवाब तुम्हें अपने आप देते जाएंगे। और मुश्किलें तो क्या है, इंसानी जीवन है, आए हैं, जिएंगे कर्मों के अनुसार जो भी हमें मिल रहा है। लेकिन गुरु के साथ होने पर इतना तो पक्का है कि बहुत कम तुम्हें कष्ट उठाने पड़ते हैं। वो तुम्हें इतने आसानी से लेकर चले जाते हैं कि उसकी कृपा का अनुभव तुम्हें बहुत समय बाद पता चलेगा कि हम यहाँ से कैसे निकल गए।
सच में। और जो ये हमारे मन में रहता है ना, मेरे साथ हुआ जब संगत ने कहा नहीं नहीं आंटी ये मत दो, हमें वो वाला स्वरूप दे दो। तो अब हर किसी को उस एक सेकंड में हम नहीं समझा सकते, लेकिन महाराज की मर्जी, जो उसने बख्श दिया, जो उसने बोल दिया, कोई बात नहीं, जिस रूप में लेना है ले जाओ, गुरु तो गुरु है। लेकिन अपने मन से ये बात निकाल दो कि हमें वो चोला चाहिए, हमें वो चाहिए। ये कोई खिलौने नहीं है, ये कोई आपके लिए कोई खेल का सामान या अपनी इच्छाएं पूर्ति करने का कोई तरीका नहीं है। जो भगवान तुम्हें दे रहे हैं ना, उसमें राजी रहना सीखो। और जिस रूप में आ रहे हैं, एक सत्संग सेवा गुरुजी ने बख्शी थी मुझे, एक बहुत अच्छा परिवार था, बहुत ब्लेस्ड फैमिली थी। भले ही उनका घर इतना बड़ा कोठी के रूप में नहीं था, लेकिन जो भी था बहुत ब्लेस्ड था। और वहाँ पे इतना प्यारा सत्संग हुआ, वहाँ गुरुजी ने मुझे जो सेवा दी, जो सत्संग बुलवाया, जो शब्द उन्होंने बुलवाए, वो बहुत मेरे लिए कीमती हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जो गुरुजी ने मुझे एक सेवा दी थी पॉकेट स्वरूप की, उसमें भी वो ब्लेस करने के बाद हर उस रूप में उस संगत के पास आ गए जिस संगत का जो मन था। आंख बंद करके हर किसी को गुरु का स्वरूप दिया गया और हर किसी के दिल की इच्छा अपने आप पूरी हुई, क्योंकि वहाँ पर गुरु खुद विराजित थे। वो सबको हर कुछ दिलवा रहे थे। तो वो बहुत प्यारे दर्शन थे जो गद्दी पे गुरुजी ने अपने इतने प्यारे प्यारे, कहीं ओम, कहीं त्रिशूल, कहीं शिवलिंग, कहीं नानक जी, कहीं गुरु खुद, हर तरीके से उन्होंने हमें दर्शन दिया और हमें ब्लेस किया। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अपने मन से सब कुछ छोड़ दो। जो तुम्हें जैसा दे रहे हैं ना, उसमें अपने आप को शांत और सब्र के साथ उसकी रज़ा में रहने का जो तरीका वो बता रहे हैं, उसी तरह से चलते चले जाओ। बस शुक्राना करते जाओ, रास्ते अपने आप गुरु बना देता है। और सच में कई बार आप सोचते हो कि यार हमारे पास इतने स्वरूप हो गए, एक है, दो है, तीन है, पता नहीं आपके ऊपर कितनी समस्याएं मंडरा रही हैं, कितने ग्रह मंडरा रहे हैं। क्या उनसे बचाने के लिए तुम्हें उस शक्ति का साथ नहीं चाहिए? तो जब वो प्रोटेक्शन के लिए तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किस बात की फिक्र। जय गुरु जी बोलो और आगे चलते जाओ। शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना। हम किसी को देने वाले कौन होते हैं? आप अपने मन में सोचो हम उसको वो दे दे, हम उसको वो दे दे। अरे अगर गुरु खुद ही नहीं चाहते कि मैं उसके घर जाऊं तो आप जबरदस्ती क्यों करते हो? नहीं करो किसी के साथ। जहाँ गुरु को जाना होगा ना, जहाँ गुरु का रूप जाना होगा, जहाँ स्वरूप जाना होगा, वो अपने आप राजित है। चाहे एक है, दो है, तीन है, वो उसकी मर्जी, उसकी किस्मत। अपने आप कभी किसी चीज के लिए ना तो किसी को अपने आप को प्रेरित करो कि यार मैं वहाँ चलाऊं। जब गुरु जरिया बनाते हैं तो वो एक रास्ता अलग होता है। वो खुद आपको बोलेंगे कि ये आपको करना है, तब करोगे, नहीं तो नहीं। शुक्राना गुरुजी महाराज का। आज पता नहीं क्यों गुरुजी ऐसे सत्संग दे रहे हैं, भाव दे रहे हैं, पर खैर जो भी है महाराज की मर्जी है, उसके सामने तो किसी की भी नहीं चलती। शुक्राना मेरे मालिक, बस हमेशा ऐसे ही अपने चरणों में बिठा कर रखना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, ये 3 शब्द बोलो और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ। अपने परमात्मा का नाम जप लो, अपने दिल में, अपनी आत्मा में, अपनी आंखों में आंखें बंद करो तो तुम्हें अपने परमात्मा का दर्शन हो। इतना प्यारा रूप, हमारा गुरु का साथ और कुछ भी नहीं चाहिए, उसका आशीर्वाद। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जब गुरु के रूप में भगवान हमारे साथ होते हैं ना, तो सच में जो आपने नहीं सोचा होता वो सब आपके जीवन में होता है। और इतना प्यारा आशीर्वाद, इतनी प्यारी कृपा होती है कि जिसको शायद सब लोग देखते जाए। खैर छोड़ो इन बातों को, बस अपने प्रभु का नाम जपो और आगे बढ़ते जाओ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।